हेलो बच्चों, आप सभी का नमस्कार। इस सीबी इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जैसे कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया गया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा दिया गया है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया गया है आप लोग को। ठीक है, उम्मीद है कि पिछली क्लास आप लोगों ने देखी होगी और देखेंगे तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। आप दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए, आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एक्टिव वॉइस में कहा है, एक्टिव वॉइस में डिड का प्रयोग होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या होगा, डिड का प्रयोग होता है, लेकिन अफर्मेटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसमें लिखा है तथा अफर्मेटिव वर्ब सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, मतलब जाता है। जब आप जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको ये पता मिलेगा कि जो भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो जाता है, जबकि डिड का प्रयोग अफर्मेटिव को छोड़कर निगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड वाले में प्रयोग किया जाता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलते समय डिड की जगह वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं और तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब सिंपल ये है, यहाँ पे जो भी आपका प्रयोग होगा उससे हम जानते हैं कि वो सिंपल टेंस है, लेकिन जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉज वर्ब होगा, सहायक क्रिया की जगह वॉज वर्ब आ जाएगा। ठीक है, अफर्मेटिव में भी आप सेकंड फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म पर लिखेंगे और जब भी इसको चेंज करेंगे तो वॉज वर्ब की तरीके से चेंज करेंगे। हम रूल लिखे आगे हैं, देखिएगा इसमें क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट जो एक्टिव जो आप टेंस बनाते हैं आप लोग हैं उसके लिए बता रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया जाएगा तो देखिएगा ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये उठ के यहाँ आ रहा है ऑब्जेक्ट, यही पैसिव का सब्जेक्ट बन जा रहा है। आइए देखिए, यहाँ पे जो है वॉज वर्ब आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, बाई आ जाएगा, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट यहाँ पे लास्ट में आएगा जो कि क्या बनेगा, आपका ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव का। ठीक है, देखिए ही स्टोर माई बुक। ठीक है ना, अब ये क्या आपका है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल एक्टिव वॉइस है। ठीक है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया गया है। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है माई बुक, उसको पहले लिखेंगे। यहाँ देखिए दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और आपको पिछली क्लास में बताया गया है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। देखिएगा ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं इनको पहले लिखेंगे। ठीक है, इनको लिख दिए पहले इसके सब रूल के हिसाब से। अब वॉज ये वर्ब प्रयोग करना है तो बुक है, वॉज सिंगुलर है ना, इसलिए वॉज लग गया है। ठीक है, स्टोर का थर्ड फॉर्म स्टोलन होता है, और फिर बाय, फिर ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बनाना है हिम। ठीक है, सेकंड देखिए एग्जांपल, अजय स्पोक द ट्रूथ। ठीक है, अब इसको बनाना है तो देखिए ऑब्जेक्ट है, क्या बोला, सत्य, ट्रूथ बोला है ना, द ट्रूथ, तो द ट्रूथ पहले लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका वॉज। इसके बाद आपका स्पोक का थर्ड फॉर्म स्पोकन होता है। अब अजय के पहले क्या करेंगे, बाय लगाया, क्योंकि अजय क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट था, बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। देखिएगा अब लिखा है, ये जो थर्ड एग्जांपल लिखा गया है आप लोग को, देखिए अजय स्पोक द ट्रूथ, मतलब द ट्रूथ वाज स्पोकन बाय अजय। इसका हम क्या करने हैं, चेंज कर दिए, एक्टिव वॉइस था इसको हम पैसिव वॉइस बदल दिए। रूल के हिसाब देखिए, रूल जो है उसी के हिसाब बने हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसके हिसाब से वॉज लगेगा, स्पोक का थर्ड फॉर्म स्पोकन होगा, बाय, ये अजय क्या आपका सब्जेक्ट, ये बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। विनय किल्ड द स्नैक। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है, देखिए नीचे हम दिखा दे रहे हैं आपको, दिख नहीं रहा होगा सही से। ये देखिए आपका क्वेश्चन है, विनय किल्ड द स्नैक, ये आपके लिए बनाने के लिए इसको देख लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का आपको बना के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर, अगर आप पढ़ते होंगे तो। देखिए नेगेटिव सेंटेंस देखिएगा, कह रहा है नेगेटिव सेंटेंस पर लिखाएं एक्टिव वॉइस में जो आप बनाते हैं टेंस। सब्जेक्ट डिड नॉट, हम बताया ना डिड का प्रयोग कब होगा, अफर्मेटिव छोड़कर, और सभी सेंटेंस में होगा डिड का प्रयोग। ठीक है, तो डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या किया जाएगा, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, चेंज करेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, अब डिड की जगह वॉज वर्ब हो जाएगा, नॉट है नॉट हो जाएगा। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ देंगे, उस फिर बाई होगा, फिर ये सब्जेक्ट आपका लास्ट में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए क्या कर रहे हैं, द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ। अब यहाँ पे जो थीफ है ना वो आपका ऑब्जेक्ट, इसको पहले लिखेंगे, इसको पहले लिख दिए द थीफ वाज। अब देखिए ये निगेटिव, ये भी निगेटिव बनाना है, नॉट हो गया। अब ये कैच का क्या होगा, थर्ड फॉर्म कॉट। ठीक है, बाई द पुलिस। अब देखिए राम डिड नॉट फाइट विथ योर फ्रेंड, अब ये चीज़ लिखा गया है। अब इसको क्या करेंगे, आपको चेंज करेंगे, तो योर फ्रेंड है ना, इसको पहले लिखिए योर फ्रेंड वाज नॉट, फाइट का फाइटेड, या फाइटिंग कैसे तो विद बाई राम, राम के द्वारा भाई कोई भी फाइट हो रही है। ये नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, द जज डिड नॉट फॉरगिव द क्रिमिनल फॉर हिज फॉल्ट, ये आप इसका जवाब देंगे आप।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जरूरी कि नहीं, हो जाएगी। चलिए देखिएगा, इसको हम बता रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप क्वेश्चन जो होता है, एक्टिव वॉइस, डिड, सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। इसको आप चेंज करेंगे, क्या करेंगे आप, चेंज करेंगे, ठीक है। देखिएगा पैसिव वॉइस में वॉज वर, जैसे इसमें डिड पहले आया ना, इसमें वॉज वर आएगा क्योंकि पैसिव वॉइस बना रहे हैं। अब क्या होगा, ये जो सब्जेक्ट है तो लास्ट में जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट पहले आएगा। देखिए ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो यहाँ पे बनेगा सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा। अब देखिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई फिर सब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट जो लास्ट में आएगा वो क्या बनेगा, आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। चलिए देखिएगा, डिड यू गिव ए बैग, अब ए बैग जो है आपका ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लिखिए। वॉज, देखिए क्यों वॉज लगा है, क्यों जानते हैं, क्योंकि इसके इस रूल के हिसाब चलना है। अब ए बैग सिंगुलर है इसलिए वॉज लगा है पहले, इंट्रोगेटिव है ना, है तो उसमें सहायक क्रिया पहले आती है जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, या एक्सुलरी वर्ब कह सकते हैं उसको, ठीक है। देखिएगा वॉज ए बैग, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट आपका जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसके पहले क्या करेंगे, बाई प्रयोग करेंगे। ये देखिए एग्जांपल, डिड शी टेल ए लाई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए लाई है तो ए लाई लिखेंगे पहले, इसके हिसाब से वॉज का प्रयोग करेगा इंट्रोगेटिव में, ठीक है। टेल का टोल हो जाएगा बाई हर, क्योंकि ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट बन गया। याद रखिएगा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय याद रखिएगा, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा तभी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप क्वेश्चन, अब क्या होगा, एक्टिव वॉइस जो आप रूल बनाते हैं WH मतलब ये कि क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, जैसे व्हाट, वेयर, वाई, ये जो होता है वो पहले आता है। फिर इसके बाद सिंपल जो इंट्रोगेटिव का रूल था सेम इस तरह ये भी रूल होगा। देखिए डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। पैसिव वॉइस बनाते समय याद रखिएगा WH पहले ही रहेगा, डिड का वॉज वर हो जाएगा, ये जो सब्जेक्ट लास्ट में जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो ऑब्जेक्ट पहले आया तो ऑब्जेक्ट लिखे हैं, वही बनेगा क्या आपका पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब बाई फिर बाई ये सब्जेक्ट यहाँ लास्ट में जाएगा आपका क्या, ऑब्जेक्ट बनेगा। अब फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। चलिए यहाँ तो कोई क्लियर बात हो गई होंगी। देखिएगा क्वेश्चन दिया है, वेयर डिड ही बाई दिस कार, अब इसको बनाना हमको है तो भाई क्वेश्चन वर्ड तो पहले लिख देंगे, डिड का वॉज वर होगा, किसके हिसाब से होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो पैसिव का सब्जेक्ट कौन बनेगा, दिस कार, इसके हिसाब से लगेगा वॉज, फिर बाय का बॉट होगा, बाई हिम हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड होमवर्क दिया गया आपको है। देखिए व्हेन डिड ही गिव द टेबल, अब यहाँ पे देखिए वैन को वैन ही लिखेंगे और टेबल के हिसाब से यहाँ से आखिर आएगी वॉज वर का, तो वॉज आएगा, फिर द टेबल, फिर गिव का गिवन हो जाएगा, गिव का गिवन हो जाएगा, फिर वह क्या हो जाएगा आपका बाय, फिर ही का हिम हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लग जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है बच्चों, लगाइएगा, वाई डिड द कोर्ट पनिश्ड हिम। अब देखिए पढ़ रहे हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो पास्ट इंडिफिनिट था, अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। देखिए एक्टिव वॉइस में वॉज वर्ब को पैसिव वॉइस में बदलते समय वॉज वर्ब तो रहेगा ही, प्लस क्या बढ़ जाएगा, एक एक्स्ट्रा बीइंग बढ़ जाएगा, ठीक है। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्रयोग करते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं कि पैसिव वॉइस में जो भी आप प्रयोग करोगे, कभी भी कोई टेंस हो वो सभी वर्ब की थर्ड फॉर्म का होगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है, एक्टिव वॉइस रूल लिख दिए हैं, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जब बनाते हैं आप लोग कि वह जा रहा था, वह खा रहा था, वह दौड़ रहा था, उस चीज़ के लिए वो एक्टिव वॉइस का रूल बनाते हैं, उसमें जो भी आप रूल बनाते हैं पढ़ने के लिए, सब्जेक्ट वॉज वर प्लस वर्ब में आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब जब इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, क्या बनेगा वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लस वॉज वर तो वॉज वर ही रहेगा, एक एक्स्ट्रा वर्ड आया आपका बीइंग, अब फिर वर्ब की आईएनजी जो होगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट मतलब ये है, ये आपका ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, ठीक है ना, मतलब एक्टिव का जो सब्जेक्ट था वो लास्ट में आ गया है, जो कि क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट बन गया है पैसिव वॉइस में, ठीक है। चलिए द चिल्ड्रन वर फ्लाइंग द काइट्स, इसको बनाएंगे, द काइट्स पहले लिखेंगे, इसके हिसाब से वर आएगा, फिर आपका बीइंग आएगा, इसको रूल बता रहे हैं पैसिव वॉइस का रूल बना रहे हैं। देखिए द काइट्स हो गया, वॉज वर्क वर, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्लू, बाई, अब सब्जेक्ट बनेगा, मतलब ये सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, द चिल्ड्रन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए द बॉयज़ वर लर्निंग दियर लेसन, इसमें ऑब्जेक्ट ये है, ये पल लिखेंगे, दियर लेसन हो गया,
अब इस रूल के हिसाब से क्या वॉज वर आना चाहिए, तो वर आ गया, फिर बीइंग आना चाहिए, बीइंग हो गया, ठीक है। फिर दिखा इसको, द बॉयज़ वर लर्निंग दियर लेसन, फिर देख लीजिएगा दियर लेसन पर लिखेंगे वॉज, इसके देखिए इस रूल के हिसाब से वर आएगा, बीइंग आएगा, फिर लर्न, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न का लर्न हो जाएगा, फिर आपका बाई हो जाएगा, फिर क्या है ये जो सब्जेक्ट है किसका, एक्टिव का सब्जेक्ट बना है, तो यहाँ एक्टिव में क्या है ये एंड द बॉयज़, इसलिए लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। जो पैसिव का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, द मिल्क मैन वॉज मिल्किंग द काउ, ये आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा पढ़ के अच्छे से लगा के। ये देखिए नेगेटिव, एक्टिव वॉइस को लिखवा दिए क्या है, सब्जेक्ट वाज वर नॉट वर्ब के आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल होता है एक्टिव वॉइस का। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया जाएगा तो ऑब्जेक्ट पर लिख रहे हैं, जो कि क्या बन जाएगा, पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, वाज वर प्लस, अब नॉट एक्स्ट्रा है इसलिए बीइंग के पर लिखेंगे नॉट, फिर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, जो कि क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट किसका है, एक्टिव वॉइस का। ये देखिए रूल लिखा है, द मैकेनिक्स वर नॉट रिपेयरिंग द कार, अभी द कार इसके ऊपर लिखेंगे, द कार वाज, ठीक है, कार सिंगुलर है इसलिए वाज लग गया है, ठीक है, रूल के हिसाब से वाज, फिर नॉट आएगा, फिर बीइंग आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, रिपेयर का रिपेयर्ड हो जाएगा, बाई आएगा। अभी जो सब्जेक्ट है मतलब एक्टिव का वो लिखेंगे लास्ट में, देखिए द मैकेनिक लिखते हैं, आंसर हो गया है। द प्रिंसिपल वॉज नॉट गिविंग अवे द प्राइजेस, ठीक है। अब द प्राइजेस के ऊपर लिखेंगे फीवर नॉट बीइंग, अब गिव का थर्ड फॉर्म गिवन अवे बाय द प्रिंसिपल। अब ये लास्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, द हंटर वाज नॉट शूटिंग द टाइगर, ये आप कर सकते हैं, आंसर कमेंट बॉक्स में इसका जरूर दीजिएगा, ठीक है। ये आपके पेपर में आता है, चाहे कहीं भी पढ़िए, एक्टिव पैसिव वॉइस हरदम आता है हर एक चीज़ में, ठीक है। चलिए अब देखिएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप क्वेश्चन जो होगा, इसमें एक्टिव वॉइस जब पढ़ते हैं आप लोगों तो क्या होता है, यही जो हेल्पिंग वर्ब, देखो एच वी लिखे हैं, इसका मतलब मत समझिए कुछ और, वो भी वाज ही वार है, ठीक है। एच वी में तो वाज वार, हेल्पिंग वर्ब कोई क्या है, ये सब जो प्रयोग कर रहे हैं वाज वॉर इज एम आर, जो हम भी सब प्रयोग कर रहे हैं सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। पिछली क्लास में आपको पढ़ाया गया था प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब, उसमें मिला होगा, उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो एच वी मतलब वाज वार समझ लीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब में फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसमें जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले था क्योंकि इंटरोगेटिव था, इसमें भी इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा जैसे वाज वार इसमें था, ठीक है। फिर आपका क्या है, ये क्या जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है बनेगा आपका सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, फिर जो सब्जेक्ट पहले था वो लास्ट में चला जाएगा। देखिए रूल बनाए, वर दे डूइंग दियर होमवर्क। अब यहाँ पे जो वर है ना वो इस सब्जेक्ट के हिसाब से, यहाँ पे सब्जेक्ट अब बनेगा, जो पैसिव बनाओगे सब्जेक्ट ना तो ये बनेगा दियर होमवर्क सब्जेक्ट बनेगा, तो इसको ऊपर लिख लीजिए, इसके हिसाब से वर लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि प्लूरल था। अब क्या आ जाएगा, आप देखिए बीइंग आएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट बन गया, इसके बाद बीइंग है, देखिए कहाँ गया रूल, देखिए बीइंग हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा, बाई दे का देम हो जाएगा। ये देखिए वाज द नॉकिंग एट द डोर, यहाँ पे द डोर ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर लिखिए, फिर इसके हिसाब से वाज लग गया है, फिर बीइंग आएगा, फिर नॉक्ड एट बाई हिम। देखिए क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए वाज ही नॉकिंग एट द डोर पहले लिख दिया जाएगा, इसके हिसाब से वाज लगेगा, फिर बीइंग हो जाएगा, नॉक्ड एट बाई हिम हो जाएगा। देखिए लास्ट ये देखिए लिखा है, ये आपके मग में है बाबू, लगा लीजिएगा, वेयर वेयर करें वर वी एक्सपेक्टिंग गुड न्यूज, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा पैसिव वॉइस बनाकर, ठीक है। ये देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यू एच टाइप वाला बताया गया है, एक्टिव वॉइस डब्ल्यू एच वाज वर सब्जेक्ट वर में आईएनजी ऑब्जेक्ट, ये रूल आपका है। जब आप टेंस बनाते होंगे उसमें रूल बता रहे हैं, बार बता रहे हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है, जो आप लोग टेंस पढ़े हैं हिंदी को अंग्रेजी में बनाना, वो एक्टिव वॉइस के रूल बनाने का तरीका है, ठीक है। अब पैसिव वॉइस देखिए क्या होगा, इसी को चेंज किएगा, डब्ल्यू एच पहले रहेगा, वाज वर भी पहले रहेगा, अब सब्जेक्ट तो लास्ट में जाएगा लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट पहले आएगा, देखिए ऑब्जेक्ट पहले आएगा जो कि क्या बनेगा, पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर उसके बाद बीइंग आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, बाई, फिर सब्जेक्ट होगा, मतलब ये कौन सब्जेक्ट है, ये वो एक्टिव का सब्जेक्ट लास्ट में आएगा जो कि क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। रूल देखिए मतलब लिखा एग्जाम्पल लिखा है दो, और तीसरा आपको दिया जाएगा लगाने के लिए। देखिए वाई वॉज द टीचर सॉरी, ये देखिए पहला क्वेश्चन पहले, वाई वॉज शी राइटिंग ए स्टोरी, वाई वॉज ए स्टोरी। अब ये स्टोरी क्यों है, क्योंकि भाई ये ऑब्जेक्ट था, इसको पहले ले देंगे, इसके हिसाब से वॉज लगा है।
अब बीइंग हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन बाय, शी का ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना, हर हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना जरूरी है, भूलिएगा मत। अब ये देखिए, वाई वॉज द टीचर नॉट टीचिंग द स्टूडेंट। यहाँ द स्टूडेंट है, किस पे काम किया जा रहा है, कौन काम है, देखिए किस पे किया जा रहा है भाई, लड़के पे, द स्टूडेंट पे, बच्चों पे। तो देखिए वाई उतर जाएगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड उतर है, देखिए क्वेश्चन वर्ड उतरता है, वाज वर्ड भी लिखा जाएगा लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है, द स्टूडेंट, इसलिए द स्टूडेंट के हिसाब से वॉज लगा है। फिर नॉट आ जाएगा, किसी नेगेटिव में डाल दिया हमें, नेगेटिव मतलब क्या है, बीइंग के पहले नॉट आता है, देखिए बीइंग के पहले नॉट आ गया, टॉट बाई द टीचर, ये अब सब्जेक्ट था, जबकि पैसिव बन गया, क्या आपका बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए था, व्हाट वाज शी कुकिंग द फूड। अब प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट, अगर वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर करिए और अच्छे से क्लास को रिवाइज करिए, पढ़िए अच्छे से। हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग का जितना हो सके अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। देखिए इसको मेरा सिवा रिवाइज के बाद दिखा दे रहे हैं आपको हैं।